हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके 4 पॉइंट है और पिछले ईयर में ही इसके 3 पॉइंट आए थे 3 नंबर के। और ये सॉल्व करने का क्योंकि 4 पॉइंट नहीं आए थे, लेकिन आपको मैं 4 पॉइंट करवाने वाला बहुत इजी वे में। बस ट्रायंगल लेकर आप बने रहिए, वीडियो का एंड तक देखते रहिए और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि मैं आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो बने रहिए, वीडियो का एंड तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करो, शेयर भी करो यार, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं। हमारे को देखो ट्रायंगल सबसे पहले दे दिया गया, गिवन भी दे दिया गया, तो हम पहले ट्रायंगल ये ले लेते हैं। एन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, जहां पर तुम्हें सबसे पहले क्या दिया हुआ देख लो, गिवन दे दिया गया DM इक्वल है किसके, CM के। भाई गिवन दिया हुआ है, DM इक्वल टू CM है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात देखो यार, मैं सीधी सी बात है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल AMC और BMD दिया हुआ है ना, ये वाला ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तुम पूरा लिख लेना। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं भाई, जब DM CM के इक्वल हो सकता है तो AMC है, AM BM के भी इक्वल हो सकता है, AM इक्वल है किसके, BM के, और लिख देना M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, ठीक है, लिख लेना। और जिसके साथ 3 पॉइंट मिल गया तो क्या लिख सकते हैं इसके बाद, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BMD के, और रीजन क्या लिखेंगे, SAS। इसी के साथ आपको मैं अब सेकंड पॉइंट करवाने वाला हूं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तुम अपने ना किताब में देख लेना, गिवन दिया होगा तुम्हें एंगल C की वैल्यू ना 90 डिग्री पहले बोल दिया है, एंगल C इज अ राइट एंगल बोल दिया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पहले से बोल दिया है, मैंने लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, किताब में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या करवाना, देखो DBC इज अ राइट एंगल मतलब DBC राइट एंगल करना है, तो सबसे पहले इसको एंगल 3 और एंगल 4 मान लो। मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, सिम्प्लिसिटी। मैंने दो ट्रायंगल लिया था, इससे मैंने प्रूव कर दिया कि सिम्प्लिसिटी के कारण इक्वल हो सकता है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसके बाद ये भी लिख सकता हूं कि जो DB है वो AC के पैरेलल है, DB इक्वल पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है। ये सामने सामने ना पैरेलल लिख सकते हैं, DB पैरेलल है किसके, AC के, जिसके कारण मैं क्या लिख सकता हूं भाई, सिंपल सी बात है, जब मैंने लिख दिया ना, मैं लिख सकता हूं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल है किसके, 180 के, लिख सकता हूं, ठीक है। DBC और ACB 90 डिग्री 180 का है, और लिख दूंगा, रीजन लिख लेना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जब भी यहां सामने सामने लिखते हैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री लिख लेना। DBC वैल्यू मुझे नहीं, वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, 90 ये दिया हुआ गिवन, 180, DBC ऐसे लिख लूंगा, 180 माइनस में 90, DBC इक्वल टू 90, तो एंगल बी कितना हो गया, 90 हो गया। हमारा सेकंड और फर्स्ट दोनों पॉइंट खत्म हो गया है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट करवाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो थर्ड पॉइंट क्या करना है, इसमें दो ट्रायंगल लेना है, सिंपल सी बात, दो ट्रायंगल ले लो यार, खत्म बात। एन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, जिसमें क्या करना है, DBC और ACB में देखो कुछ किया है, हाँ किया भाई, DBC और ACB में क्या है, एंगल B एंगल C हमने पहले प्रूफ किया हुआ 90 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं भाई, कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये और ये DB और AC, DB इक्वल है AC के, प्रूफ डेवलप लिख लेना, अभी हमने प्रूफ किया था पैरेलल के कारण। और तीसरी BC कॉमन, BC इक्वल टू BC कॉमन लिख लेना, ठीक है। और एक और चीज करना, ये जो एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या है ना, उसको बीच में दिखा देना, तो SAS क्राइटेरिया अच्छी तरीके से हो जाएगा, सीक्वेंस वाइज में होगा ना, अच्छा रहेगा। जब भी 3 चीज आ जाए, मैंने बता दिया, लिख लेना भाई, तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, इसके बाद छोटा सा है, फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर तुम्हें ना CM इक्वल टू हाफ AB दिया हुआ है, CM इक्वल टू हाफ AB, तो इसका कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना करना है कि मैं CM इक्वल टू हाफ AB है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CM इक्वल टू हाफ CD, क्योंकि CM जो है आधा है पूरे लाइन का, ठीक है। और मैं ये लिख सकता हूँ CM इक्वल टू हाफ, तुम्हें प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ करना था, तो ये मुझे पता है, मैं लिख सकता हूँ CM इक्वल टू हाफ CD की लाइन का आधा है, और मैं CM इक्वल टू हाफ AB भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है AB और CD इक्वल